एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने कॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं डालूँगी कि नहीं डालूँगी, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये व्लॉग डालूँगी। बट हो सकता है मेरी फ्रेंड्स को आपत्ति हो जाए कि थोड़ा कैमरा शाय है, कुछ एक्स्ट्रा शाय है और इनको बहुत ज़्यादा खुद में क्या कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। चल के कॉलेज जाया करते थे पहाड़ों पे। तो ये व्लॉग हम बना रही हैं ये दिखाने के लिए ताकि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को बता पाएँ कि हम कितना संघर्ष करके कॉलेज जाते थे। वो देख रहे हो वो दूर से जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यस दैट इज़ आवर कॉलेज। तो आज मैं आपको अपने कॉलेज को दिखा दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि दी आपके कॉलेज में आना है, हम तो अब कॉलेज से अलविदा हो चुके हैं, अब ये सुंदर सुंदर चेहरे तो आपको कॉलेज में दिखेंगे नहीं। मतलब ये वो एक्स्ट्रा सुंदर, मीडियम सुंदर और सबसे लीस्ट सुंदर। तो ठीक है फिर दिखाते हैं कॉलेज को। अभी हम थोड़ा पास आ गए हैं, थोड़ा समीप है हम कॉलेज के, बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं हम। देखो ये बस हम से वीडियो बनाने के लिए चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में आने के लिए चलना ही पड़ेगा। कितनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब ताकि आप लोग मेरा कॉलेज देख पाओ, आपको अच्छे से आइडिया हो कि कितना दूर है मेरा कॉलेज, कहाँ है मेरा कॉलेज, कैसे मैं कॉलेज जाया करती थी। मैं ऐसे नहीं जाया करती थी, सॉरी, मैं हॉस्टल में रहती थी, इतना भी संघर्ष नहीं किया है। बट हाँ, जो मेरी फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराती, सॉरी मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराती व्लॉग बनवाने में। देख रहे हो आप मेरे को, मतलब इनको मैं जब भी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, मैं इतनी अच्छी दोस्त हूँ कि मैं इनको स्लिम बनवाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए मैं खुद अपने फेस पे कैमरा रख के व्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैं बता नहीं सकती, मैं कई बार भगवान से पूछती हूँ इतनी अच्छाई एक इंसान में क्यों डाल दिया आपने प्रभु। अब देखो हम मतलब ऑटो वाले को ताकि ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, इतने केजीज इतने उसको उठाने पड़ रहे होंगे, 200-250 किलो उसको उठाने ना पड़े, इसलिए हम मतलब चला रहा होगा वो ऑटो को सेम किराया देके भी हम देखो कितना पैदल चल रहे हैं। पीछे हमारा कॉलेज है और हम यहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। दिखाई भी नहीं देगा आपको, मतलब इतनी दूर से 4-5 किलोमीटर हो गए हैं। तो आपको लगाइएगा, आपको पता चल गया होगा इस बात से कि जीवन में अभी भी अच्छाई बाकी है। देखो हमारे कॉलेज अभी भी दिखने लग गया है, अभी भी अच्छे लोग हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर कॉलेज। बस 2 सेकंड की दूरी पे आपको एक बहुत ही गजब नज़ारा देखने को मिलेगा, इंडिया का, वर्ल्ड का। आई वुड से इट इज़ 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे नहीं पता 9 है कि नहीं है, बट स्टिल इट इज़। पहुंच गए हैं हम कॉलेज। अभी आपको एंट्रेंस दिखेगी, बोर्ड आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और ये नए ब्लॉगर ने कैमरा संभाल लिया है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना मेरे साथ। मैंने तो बहुत व्लॉग्स बनाए हैं ना, फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय लाइफ ये। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर कॉलेज एंड ये शिव जी की मूर्ति है जो बहुत बड़ी पहचान है हमारे कॉलेज की। मतलब बहुत बड़ी क्या है, यहाँ पे एक ही कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है, पहचान हो ही जाती है। एंड ये सारा जो है हमारा कॉलेज है, ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। एंड ये सामने मेरी फ्रेंड है और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये रोड जाती है, ये हाँ, इधर जो भी मार्केट वगैरह का जो भी काम है वो लोग, हम जब भी हॉस्टल में रहते थे तो यहीं करते थे। तो इधर ब्राह्मणवास में बहुत ही आई वुड से बिग मार्केट है। तो चलो फाइनली अब हम अपनी कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। लेट्स सी कितना व्लॉग कर पाते हैं। बस हमें कोई स्टाफ मेंबर ना देखे, हाँ कोई टीचर्स ना देखे, बस टीचर्स दिखाई ना दे, फिर तो हम कर ही लेंगे। सामने से हमारे सर आ रहे हैं और इनको मैं ढक देती हूँ। एंट्रेंस पे एंट्री करनी होती है बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पास आउट हो चुके हैं। ओहो, बड़े लोग पर फिर भी एंट्री नहीं करेंगे ना, बाहर तो निकल गए। ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। मंदिर है ये, इधर मंदिर देखो, मंदिर गाइस, यहाँ पूजा कर सकते हो। और जन्माष्टमी पे हम लोग फास्ट करने के बाद यहीं रात को 12 बजे हम यहीं आके सुंदरकांड का पाठ करते हैं।
समझ नहीं पाया जन्माष्टमी पे सुंदरकांड क्यों। क्योंकि हमारे जो पंडित है वो बहुत ही छोटे मोटे पंडित नहीं है, सॉरी। अभी तन्वी अच्छी संस्कारी बहू बनते हुए, सॉरी, अच्छी संस्कारी लड़की की तरह इसने जूते चप्पल उतारे। अभी हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे एक डॉगी भी है, और ये जो शिव जी मैंने आपको बाहर से दिखाई थे, और इधर हम लोगों ने बहुत साल गुजारे हैं अपने शिवरात्रि पे पूजा करते हुए और जन्माष्टमी की पूजा करते हुए, तो बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी। अब पता नहीं अब ये पट नहीं खुलेंगे क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं, तो आ जाएंगे पीछे से आवाज़ करते हुए। ये देखो बाहर खड़े हुए हैं, और ये मंदिर का एरिया है। अभी मीनाक्षी मंदिर में आई है और मीनाक्षी शिव जी के चरण छू रही है ताकि मीनाक्षी पास हो सके, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और मीनाक्षी को पूरी की पूरी उम्मीद है कि शिव जी उसे पास करवाएंगे। बस शिव जी उसकी नैया डुबो सकते हैं, सॉरी, नैया तार कर सकते हैं, नैया पार करते हैं यार। हाँ, मतलब नैया पार करवाएंगे। इसी मंदिर में हमने सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट फोटो क्लिक करवाई थी, अगर मेरे पास होंगी तो मैं उनको ऐड कर दूंगी कि वो यहीं की थी, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत सहमे से बच्चे थे, बहुत डरते थे, कॉलेज में तो निकलते ही नहीं थे, मतलब फर्स्ट ईयर में हम ये नहीं बताना, सॉरी, बाय। मंदिर के तुरंत बाद आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो रस औषधालय है। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है रस का, एंड अगर हिंदी में आपको समझना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ द फार्मेसी ऑफ आवर कॉलेज, एंड सामने जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एंड यहाँ पे एडमिशन्स वगैरह और बाकी सब होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस एंड ऑल। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द सरस्वती पार्क, जो मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा दूँगी। मेरी फ्रेंड जो है थक गई है व्लॉगिंग करते करते, मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा इसने कर लिया है, इसलिए बैठ के पता नहीं क्या लगी हुई है करने में। मीनाक्षी, तन्वी क्या कर रही है? मास्क ढूंढ रही है। मतलब इतनी नर्वस हो गई हूँ ना मैं व्लॉगिंग करते करते कि मैं तन्वी का नाम ही भूल गई। शिट यार। ये सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और उधर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि स्टाफ मेंबर्स हैं, सामने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। और ये धन्वंतरी पार्क है, लेडीज़ पार्क भी बोलते हैं इसे, आई डोंट नो व्हाई। है तो धन्वंतरी जी का, वो तो शायद मेल ही थे, ऐसा जितना मैं आज तक समझ पाई हूँ। ये कॉलेज की एंट्रेंस धुंधली हो गई, लगता है गर्मी में हॉस्पिटल, सॉरी। मीनाक्षी, अचानक से कोरोना कैसे आया? अचानक से कैसे आया? ये अभी तक नहीं आया था। नहीं मत बता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये ऐसे बैठते हैं। और दिस इज़ आवर हॉस्टल। मतलब मैं पता नहीं कहाँ से कौन सा एरिया कवर कर रही हूँ, बस आप समझ जाओ यार कि ये हॉस्टल है। सामने लिखा हुआ है छात्रावास। हम मीनाक्षी मुझे समझा रही है कि सामने से करना चाहिए। मीनाक्षी दिखाएगी। मीनाक्षी दिखाओ आप अपना प्यारा अजीज़ हॉस्टल। ऐसे ही दिखाएगी क्या? वैसे दिखा दे, मैं हूँ। ओहो, कैमरा तुझे दे रही हूँ। और ना मैं आपको हॉस्टल का, अगर मेरे से हो पाया तो मैं हॉस्टल अलग से ही दिखा दूँगी, क्योंकि लड़कियाँ बहुत इंटरेस्टेड होंगी अपना नया घर देखने में। सो आई वुड ट्राई टू डू अ डिफरेंट टूर। यहाँ पे बच्चों ने बहुत टेनिस खेला है, सॉरी बैडमिंटन खेला है। और बैडमिंटन खेलते खेलते शटल जो है वो इधर चली जाती थी और यहाँ टीचर्स रहते थे। और ये जो है ये हॉस्टल के साथ वाला पार्क है जस्ट, जहाँ पे पता नहीं क्या रूल्स बनाए हुए थे जब हमारे सीनियर्स थे उन्होंने। अगर वो देख रहे हैं तो आई एम सीरियसली वेरी सॉरी, बट जूनियर्स ने अब वो रूल्स सारे तहस नहस कर दिए हैं। यहाँ पे हमें बैठना अलाउड भी नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं था, आज तक वो लॉजिक समझ नहीं आया, बट ऐसा था। लेकिन अगर आप नए नए बच्चे आ रहे हो तो यार तुम कौन सा हमारी सुनने वाले हो, तुम तो बैठोगे। तो मीनाक्षी अभी रीज़न बताने वाली है कि इन इस पार्क में बैठना अलाउड क्यों नहीं था। मीनाक्षी ये बताने वाली है अभी, क्योंकि मैंने कभी सीनियर्स की बातों पे शायद इतनी तवज्जो नहीं दी। नहीं यार, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, दिल से करती थी, बट ये थोड़ा ध्यान ज़्यादा देती है सीनियर्स के ऊपर। क्लासमेट्स के ऊपर तो कभी रहा नहीं। बता फिर क्यों नहीं बैठने देते थे? क्योंकि जो ये रूम्स है ना, इस पार्क के
जस्ट साथ वाले, हाँ इनमें बहुत डिस्टरबेंस होती है यहाँ पे अगर कोई बैठ के बात करता है तो। ओह शिट। और ये फाइनली मीनाक्षी, ये आपका नेचुरल एक्सेंट है या आपने अभी अभी बनाया है? क्या? ये एक्सेंट आपका नेचुरल है, अभी अभी ये बनाया? जस्ट मैंने व्लॉगिंग के लिए बनाया है, चंडीगढ़ से सीख के। और मैं आपको बता रही हूँ, क्या नहीं डालूँ व्लॉग में। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद ये रूल जो है वो ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो सीनियर्स यार पढ़ते थे तो उनको डिस्टर्बेंस होती थी, और फिर उसके हमने बाद पढ़ना जो छोड़ दिया। आए उनके जूनियर्स, उन्होंने पढ़ना ही छोड़ इतना दिया। ज़्यादा पढ़ते थे कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी उनको डिस्टर्बेंस की ज़रूरत ही नहीं थी यार, सॉरी। वो डिस्टर्बेंस को अवॉइड कर देते थे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था डिस्टर्बेंस से, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल था। अब जैसे हमारी क्लास की बात करो, हम लोगों की बात करो, तो हमारी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई बाहर कितना ही बोले कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सो बस ये कोई So, और हमने सुन ये ना रूल ले। चलो छोड़ दिए। नमस्ते मैम। फाइनली हम हॉस्टल में एंटर कर गए हैं। तो अभी हम कैंटीन के बाहर बैठे हुए हैं और हमने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं। कैंटीन जो है वो अभी मेकिंग में है और पता नहीं कितने सालों तक बनती रहेगी। जब से हम आए हैं वो तब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो कितने टाइम तक रहेगी दैट वी डोंट नो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और सबको यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। मौसम इतना अच्छा है, हवा चल रही है, इतनी हरियाली है, तो जस्ट लविंग इट। और पीछे चरक है, मैं आपको चरक भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। और अभी सामने दिखाते हैं आपको, सामने उधर तो ऊपर करना, ये नीचे की घास निकल, ये उंगली कर, ये लो। और ये हमारा, ओए शिट, हमारा ऑर्डर आ गया है, बहुत गर्म है, अपने पास ही रख। ये हम हैं, ये हमारे चिली पोटैटो, ये हमारी स्प्रिंग रोल, और यहाँ पार्टी हो रही है। कोक रह गई। रास्तों से में गाने चल रहे हैं, सलमा बड़ा सियाना ठंडा। यार यहाँ पे अभी ये होली नहीं खेलते क्या लड़के? नहीं लड़कों को देखने आई है तू यहाँ, बेवकूफ़ लड़की। अल्टीमेट ब्लॉग का नाश कर रही है मेरे। इधर दिखाना यार, इतना सुंदर प्यारा सा कॉलेज है हमारा, इतनी ग्रीनरी है, बस मैं ही नहीं आ पाऊँगी। और हम इस तरीके से जब टीचर बन जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे ही बैठा करेंगे सेठों की तरह। फिर ये कहेंगे 8 साल मेहनत इसीलिए तो करी है। और ये घसीटा क्यों? इसलिए मेहनत किया। अरे हम जब थे ना, मतलब इतने शरीफ बच्चे थे ना, हम जब कितने? कॉलेज में थे, हमने देखा नहीं कभी कैंटीन की तरफ मुड़ के क्योंकि सारे टाइम यहीं खड़े रहते, सारे टाइम कैंटीन में ही रहते थे। और अब बच्चों को देखो, मतलब पूरा टाइम कैंटीन के चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं खा खा के कहाँ जाएंगे। ये ग्राउंड पता नहीं कैसा करा दिया। आयुर्वेद का चाल चलन ही नाश मारा है इस कैंटीन वाले ने। नहीं तो हमारा कॉलेज आयुर्वेद के वो क्या कहते पीछे हैं, रह गया जो वो इसी रीजन की वजह से। इस कैंटीन की वजह से पूरा बेरोजगार चलाता है ये। मतलब ये भैया जो है गलत खिलाता है बच्चों को। नहीं तो बस मैं क्या बताऊँ आपको, हमारा इतने कॉलेज healthy कहाँ बच्चे होता होते ना, कहाँ तो यार ब्राह्मणवास में ही होता। हेलो एवरीवन, सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज हम लोग हॉस्टल से जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाकी का जो कॉलेज टूर रह गया है वो मैं आपको आज करवा देती हूँ। सो अभी हम अपने हॉस्टल के बाहर खड़े हुए हैं, मतलब बाहर से जा रहे हैं हम। ये पीछे हमारा हॉस्टल है, और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये देखो, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे देख रहे हो, ये हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने पार्क है। और इस पार्क का नाम धन्वंतरी पार्क है, क्योंकि यहाँ पे धन्वंतरी जी का स्टैचू है। और पीछे आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ क्या क्या है। ठीक है, ओके, लेट्स कम। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ सरस्वती पार्क, जो बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट सामने है। सो आप जो सामने देख रहे हो दैट इज़ बॉयज़ हॉस्टल। और इधर जो है ये कैंटीन बनने वाली थी, जो अभी तक बनी तो है नहीं, पता नहीं कब बनेंगी। ईंटें वगैरह सब कुछ आके रखी हुई हैं, एंड बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कब ये कैफेटेरिया बनेगा, बट लेट्स सी। और ये देखो उगता हुआ सूरज, एक सेकेंड,
आई होप यू आर गोइंग टू सी दिस। और ये जो रास्ता जाता है, ये पीछे आप जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ गर्ल्स मैस, जहाँ पे लड़कियों का खाना वाना बनता है। और ये रास्ता जाता है सर्वेंट क्वार्टर की तरफ, वहाँ पे सारे जितने भी मैस वर्कर्स हैं वो सब रहते हैं। एंड इस बिल्डिंग में जो है हमारी क्लासेस लगती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर की जो क्लासेस होती हैं वो मैक्सिमम हॉस्पिटल में लगती हैं। सो दैट इज़ आवर कॉलेज बस। एक और बस है जो अभी यहाँ पे है नहीं। और सामने जो है ये ग्राउंड है एक्चुअली, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, बट अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था एंड उस वजह से यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी ये सब साफ़ होगा एंड देन स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट होने वाला है कॉलेज में। और ये हमारे कॉलेज के प्यारे प्यारे डॉगीज़, जो जब भी आप आओगे आपके स्वागत के लिए यहीं मिलेंगे आपको। और इधर जो आप देख रहे हो दैट इज़ चरक वाटिका। अभी अगर आप नए आओगे कॉलेज में तो आपको नहीं पता होगा चरक वाटिका के बारे में ज़्यादा, अगर आपने BAMS के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा या सुना है। सो इसमें जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी आप द्रव्य गुण में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, ड्रग्स जितनी भी हैं, सो वो सारी आपको यहीं मिलेंगी। वैसे तो इतना बड़ा है कि इसका सेपरेट टूर देना बनता है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा कवर करवा देती हूँ। सो लेट्स सी। सो यस, दिस इज़ द चरक औषध उद्यान हेयर। एक सेकेंड, आप बोर्ड देख रहे होंगे। हाँ, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी बिकॉज उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। और आप लोग नए नए कॉलेज में आओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टर्म्स से, क्योंकि सारी हिंदी में होती हैं एंड हम सब जानते हैं आजकल मोस्टली सब कॉन्वेंट से पढ़े हुए होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट दैट्स ओके। 5 साल है आपके पास, आप फैमिलियर हो जाओगे। 5 साल भी नहीं लगेंगे यार, कुछ महीने बस। पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ नर्सरी। अभी मैं अगर उसका अलग से टूर दूँ तो बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी, और अगर इसमें मैं कन्वर्ज करने लग गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। कभी दोबारा कॉलेज में आएंगे ही, तब मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल हाउ इट लुक्स लाइक। जब हम कॉलेज में आए थे ना और हम यहाँ पे पिक्स डालते थे, बच्चों को बहुत क्रेज़ रहता है यहाँ पे आके पिक्स वगैरह क्लिक कराने का, तो मैक्सिमम लोग इसको जंगल समझ लेते हैं। तो उनको मैं बता देती हूँ कि जंगल नहीं है ये,